और जब उस दिन वो चीज हो जाती है तो अगले दिन की फिर चिंता रात को कि कल ऐसे करना है, कल वैसे करना है, कल ये करेंगे, कल वो करेंगे। नहीं, ये परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं है। आपने लाइट को देखा? लाइट को, टॉर्च को देखा? टॉर्च को देखा? टॉर्च को क्या करता है? वो जहां जहां जाता है वहां वहां एक ज्योति को लेकर जाता है। जहां जहां वो जाता है क्या लेके जाता है? एक ज्योति को लेकर जाता है, एक किरण को वो लेकर जाता है। और उसको कभी चिंता नहीं होती कि पता नहीं मेरे जाने से डार्कनेस भागेगा या नहीं भागेगा। हालेलुया, हालेलुया। उसको बस एक कमांड की जरूरत है। जैसे इसको कमांड करते हैं वो ज्योति बिखेरना चालू करता है और ज्योति की किरणें जहां तक जाती है वो डार्कनेस को खत्म कर देती है। हालेलुया, हालेलुया। ऐसे ही परमेश्वर ने हमें वो ज्योति बनाया है, वो आशा की किरण बनाया है। परमेश्वर ने हमें वो लाइट बनाया है जिसके जाने से नए रास्ते खुलते हैं, जिसके खड़े होने से नई उम्मीदें, नई आशाएं खुलती हैं, जिसकी शुरुआत चिंता से नहीं, एक नई किरण से होती है, एक नई प्रेजेंस से होती है, एक नई चीजों से होती है। क्योंकि हम जहां चाहते हैं वहां ये नहीं कहते कैसे होगा, वहां कहते हैं यीशु के नाम से होगा और जरूर होगा और वैसा ही होता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। नाकामी हमारे डिक्शनरी में नहीं है, असफलता हमारी डिक्शनरी में नहीं है। हालेलुया। हार हमारी डिक्शनरी में नहीं है, पराजय हमारी डिक्शनरी में नहीं है, हमारे डीएनए में नहीं है। हम जय पाए हुए हैं, हम जय पाए हुए हैं। हम ज्योति की संतान है। जब सुबह उठते हैं तो एक चिंता के साथ नहीं, एक नई आशा के साथ कि आज मैं प्रार्थना करके हालेलुया दुष्ट राज्य को उखाड़ दूंगा, आज अपनी कमजोरियों को उखाड़ दूंगा, आज अपनी लाचारियों को उखाड़ दूंगा, आज मैं रूहों को जीत लूंगा। एक नई आशा के साथ, एक नई किरण के साथ, एक नई उम्मीद के साथ। हालेलुया। क्योंकि बाइबल कहती है आशा से लज्जा नहीं होती, आशा से लज्जा नहीं होती। सो हमें अपनी सोच को बदलना है। अगर आप अपने जीवन में कुछ नया देखना चाहते हैं, अगर आप अपने आप को बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं तो आपको अपनी मेंटेलिटी को बदलना पड़ेगा। परमेश्वर को कभी डाउट नहीं होता, शंका नहीं होती कि पता नहीं ये होगा या नहीं होगा। हालेलुया। परमेश्वर जहां खड़ा हो जाता है वहां सब कुछ हो जाता है। जो वो बोल देता है वो सब कुछ हो जाता है, सब कुछ हो जाता है। हालेलुया, हालेलुया। तो याद रखिए, मेरा शत्रु डिसाइड नहीं करता कि मेरे जीवन में क्या होगा। मेरा दुश्मन डिसाइड नहीं करता। ये संसार ये फैसला नहीं ले सकता। अविश्वासी लोग ये फैसला नहीं ले सकते कि मेरे जीवन में क्या होगा। हालेलुया। फैसला लेने का अधिकार मेरे पास है कि मेरे जीवन में क्या होगा, मेरे जीवन में क्या होगा। ये फैसला लेने का अधिकार मेरे पास है। हालेलुया। मैं डिसाइड करूंगा कि मेरे साथ क्या होगा, मैं डिसाइड करूंगा। एक बार दो खतरनाक जादूगर थे,
खतरनाक तांत्रिक, एक का जीवन बदल गया। अब वो यीशु मसीह के पास आ गया, उसने यीशु मसीह को स्वीकार कर लिया। तो दूसरा जादूगर उसके पास आकर कहा, तूने ये क्या किया? तूने यीशु मसीह को स्वीकार कर लिया? उसने कहा, मैं तुझे 40 दिन देता हूं, 40 दिन के अंदर अगर तू नहीं फिरेगा तो मैं तुझे मार दूंगा, तो खत्म हो जाएगा। उस व्यक्ति ने, जिसने उद्धार पाया था, जादूगर ने जिसने उद्धार पा लिया था, यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया था, वो तुरंत उठा। उसने कहा, तू मुझे क्या 40 दिन देगा? मैं तुझे 40 दिन देता हूं। अगर तू अपने बुरे कामों से मन नहीं फिराएगा तो तू नाश हो जाएगा। तुरंत उसने उस अधिकार को जो उसके ऊपर आ रहा था उसको पलट दिया। आमीन, हालेलुया। क्या किया उसको? ध्यान से सुनना। कई बार लोग आपको कर्ज देंगे, कई बार आपको बुरा भला बोलेंगे और आप तुरंत उसको ले लोगे। उसको पलटना सीखना है आप, हार को जय में बदलना सीखना है आप। हालेलुया। क्योंकि मेरा दुश्मन डिसाइड नहीं करेगा कि मेरे साथ क्या होगा, मेरा पड़ोसी डिसाइड नहीं करेगा। परमेश्वर ने उसको अधिकार नहीं दिया डिसाइड करने का, मुझे दिया है। उसने कहा, तू क्या 40 दिन देगा? मैं तुझे 40 दिन देता हूं, तौबा कर ले तो तू नाश हो जाएगा। और वो व्यक्ति वहां से चला गया। तो 40वें दिन वो परमेश्वर का उद्धार पाया हुआ व्यक्ति जब वहां पहुंचा, वो अपने बिस्तर पे आखिरी सांसें ले रहा। जैसे वो उस दिन वहां से गया, उसको पैरालाइज का अटैक हुआ, उसको बीमारियों ने घेर लिया, बिस्तर पकड़ लिया उसको। 2 घंटे बचे थे 40 दिन पूरे होने। उसने कहा, मन फिरा, तौबा कर, नहीं तो तू खत्म हो जाएगा। उसने मन नहीं फिराया। जैसे ही परमेश्वर का दास वहां से निकला, उद्धार पाए हुए व्यक्ति निकला, वो मर गया। क्या करेंगे? हालेलुया, हालेलुया। ये अधिकार है। कई बार हमारे परिवार के लोग, हमारे घर के लोग हम पर नेगेटिव शब्द को बोलते हैं, हम पर गलत शब्दों को रिलीज करते हैं, हम उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। नहीं, हमें उसको फाइट देना है। हमारे पास वो पावर्स है कि हम अपने कर्ज को आशीष में बदल डाले। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उसको आशीष में बदल डाले। आज हमें सीखना है, हमें कैसे पलटना है। एक वचन को पढ़ेंगे, प्रेरितों के काम 17 का 6 वचन। उन्हें वहां न पाकर वे यह चिल्लाते हुए याशोन और कुछ भाइयों को नगर के हाकिमों के सामने खींच लाए। ये लोग जिन्होंने जगत को उल्टा पुल्टा कर दिया है, यहाँ भी आ गए हैं। ध्यान से इस लाइन को ध्यान से सुने और पढ़े, दोबारा पढ़े। ये लोग जिन्होंने जगत को उल्टा पुल्टा कर दिया। अब आप अपनी बाइबल में पढ़ो सारे, क्या लिखा है यहाँ पे? पढ़ो पढ़ो सारे, पढ़ो, जोर से पढ़ो। जगत को उल्टा पुल्टा कर दिया है। दोबारा पढ़ो, जोर से पढ़ो। ये लोग जिन्होंने जगत को उल्टा पुल्टा कर दिया है, अभी आ गए हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। याद रखे, उल्टा पुल्टा करने वाले संसार नहीं है, शैतान नहीं है, उसके पास अधिकार नहीं है हमारी चीजों को उल्टा पुल्टा करने का। हमारे पास अधिकार है उसके साम्राज्य को उल्टा पुल्टा करने का। हालेलुया, हालेलुया। ये फादर हमें ग्रेस देने जा रहा है, ये अनुग्रह हमारा परमेश्वर हमें देने जा रहा है, क्योंकि आज के बाद परमेश्वर ऐसे ऐसे कामों को करेगा कि हम जगत को उल्टा पुल्टा करेंगे।
हम माहौल को उल्टा पुल्टा करेंगे, हम हालातों को उल्टा पुल्टा करेंगे, हम परिस्थितियों को उल्टा पुल्टा करेंगे। या प्रखों ग्रोबारिया, हालेलुया। एक रईस परमेश्वर रईस करेगा। सुने, आज तक लोग आते हैं और कहते हैं कि हमारे घर में लड़ाई है, झगड़ा है, बच्चे बात नहीं मानते, ये नहीं होता, वो नहीं होता। एक मायूसी, एक निराशा में आते हैं। हालेलुया, हालेलुया। अपनी परेशानी को लेकर, अपने दुख को लेकर पासवान आते हैं, विरोध हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, सारा खराब कर रखा माहौल चर्च का, ये हो गया। लोग परेशान हैं, उसने ऐसा कर दिया, उसने वैसा कर दिया, उसने वैसा कर दिया। अरे उसने ऐसा क्यों करा? तो तुमने नहीं करा। अगर तुम कर देते तो वो हालेलुया, लेकिन तुमने नहीं किया, इसलिए तो शत्रु ने किया। हालेलुया। अगर सांप को पालोगे तो सांप क्या करेगा? तो सांप को कभी पालना नहीं। हालेलुया। सांप को कभी नहीं पालना, उसको दूध नहीं पिलाना। उसको क्या करोगे? क्या करोगे? उसको श्राप दोगे, उसको मारोगे, लाठी से। तो आपके घर के अंदर अगर झगड़ा है, लड़ाई है, तो ये मत बोलते रहो झगड़ा है, लड़ाई है। घुटने टेक कर इस ग्रेस के लिए प्रार्थना करो, प्रभु उन्होंने कहा है तो तुझ पर विश्वास करते हैं, वो तो जगत को उल्टा पुल्टा करेंगे। मैं यहाँ के माहौल को उल्टा पुल्टा करता हूँ, मैं यहाँ के परिस्थितियों को उल्टा पुल्टा करता हूँ, यहाँ के माहौल को मैं बदलता हूँ, मेरी प्रेजेंस को मैं आगे कराता हूँ। हालेलुया। जब आप वहां प्रार्थना करोगे घुटने टेककर, क्योंकि आपके पास वो अधिकार है कि लड़ाई के माहौल को शांति के माहौल में बदल दो, निराशा के माहौल को आनंद में बदल दो, शोक को आनंद में बदल दो। आपके पास वो अधिकार और सामर्थ्य है। जिस दिन आप अपने अधिकार और सामर्थ्य इस्तेमाल करना जान जाओगे, शत्रु आपसे डर के भागेगा, उसकी हिम्मत नहीं होगी आपके सामने खड़े होने की, उसकी हिम्मत नहीं होगी। हालेलुया, हालेलुया। आपको पता है बाइबल के अंदर जब यीशु मसीह क्रूस पे चढ़ा दिए गए थे, चेले यहूदियों के डर के मारे बाहर भाग रहे थे, छुपते फिर रहे थे घरों के अंदर, मुंह छुपा रहे थे, शर्म में थे वो। लेकिन जब यीशु मुर्दों में से जी उठे और स्वर्ग को उठा लिए गए, उसके बाद उन्होंने परमेश्वर के उस उपस्थिति को ढूंढना शुरू किया, परमेश्वर की आत्मा को ढूंढना शुरू किया। और जैसे ही पेंटेकोस्ट के दिन वो पवित्र आत्मा से भर गए। बहुत सारे लोग पवित्र आत्मा से यहाँ भर जाते हैं, अभिषेक को रिसीव कर लेते हैं, लेकिन घर जाकर उस तेल को इस्तेमाल नहीं करते, उस अभिषेक को इस्तेमाल ही नहीं करते। लेकिन पेंटेकोस्ट के दिन जब चेलों के ऊपर अभिषेक आया, जब चेलों के ऊपर आग आई, हालेलुया, हालेलुया, बोलो उल्टा पुल्टा कर दिया, उल्टा पुल्टा कर दिया, उल्टा पुल्टा कर दिया, उल्टा पुल्टा कर दिया। जो अंदर थे वो बाहर आ गए, और जो बाहर थे वो अंदर घुस गए। हालेलुया। तो मेरे घर के अंदर बैठे हुए थे, वो बाहर निकलकर गलियों में जाकर, सड़कों में जाकर, घरों में जाकर प्रचार करने लगे, उल्टा पुल्टा करने लगे। हालेलुया। अंधकार को उखाड़ कर ज्योति को लाने लगे, बीमारियों को उखाड़ कर चंगाई को लेकर आने लगे, दुष्ट आत्माओं को उखाड़ कर छुटकारे को लेकर आने लगे। उन्होंने क्या कर दिया? उल्टा पुल्टा कर दिया। हालेलुया, हालेलुया। बुतों को हटाकर जीते परमेश्वर को लेकर आने लगे। हालेलुया।
और जो दबाना चाहते थे यीशु मसीह के चेलों को, यीशु मसीह के कामों को, वो खुद दबते चले गए। वो खुद टेंशन में आ गए, हम क्या करें, हम क्या करें। और वो कमरा बंद करके योजनाएं बना रहे हैं, योजनाएं तैयार कर रहे हैं। लेकिन उनकी अब एक भी योजना सफल होने वाली, एक भी योजना सफल होने वाली। हालेलुया। क्योंकि जो सामर्थ चेलों ने पाई, जो अभिषेक उन्होंने पाया, उसको उन्होंने इस्तेमाल करना शुरू किया, उसको उन्होंने यूज करना शुरू किया। और जब उन्होंने यूज किया तो जगत को क्या कर दिया, क्या कर दिया, क्या कर दिया, उसने उल्टा पुल्टा कर दिया। अब वो सदूकी और फरीसी डिसाइड नहीं कर रहे कि इनको क्या करना है। हालेलुया। अब चेले डिसाइड कर रहे हैं क्या करना है। अब परमेश्वर के कलीसिया डिसाइड कर रही है कि क्या करना है, कहाँ सभा हो रही है, कहाँ मीटिंग हो रही है, कहाँ जाना सुसमाचार सुनाना है, कहाँ जाना अद्भुत काम हो रहे हैं। कलीसिया डिसाइड कर रही है, उनके दुश्मन डिसाइड नहीं कर रहे। हालेलुया। उन्होंने इस चीज को रिसीव किया, इस ग्रेस को, इस अनुग्रह को उन्होंने रिसीव किया। आपके पास पलटने का अधिकार है, शत्रु की युक्तियों को, उसकी योजनाओं को पलटने का अधिकार है। जब आप उसकी आज्ञा को, उसके नियम को एक्सेप्ट कर लेते हो तो आप अपने आप को उसके अधिकार में सौंप देते हो। लेकिन कभी भी उसकी प्रभुता को आपको अपने जीवन में एक्सेप्ट नहीं करना, उसके ऊपर अधिकार लेना है, उसको पलट देना है। हालेलुया, हालेलुया। उसको पलट देना है। जब चेले आत्मा से परिपूर्ण हो, जब आत्मा की सामर्थ्य से वो भरे, उन्होंने इस ग्रेस को लिया, अब पूरा यरूशलेम का वातावरण बदल दिया। यरूशलेम का वातावरण बदला, यरूशलेम से बाहर निकलने लगे। एंथेनिया जा रहे हैं, तांकिया जा रहे हैं, रोम जा रहे हैं, जहां जहां जा रहे हैं क्या कर रहे हैं, वहां का वातावरण बदल के रख रहे हैं। वहां की सरकारें बदल रहे हैं, वहां का वातावरण बदल रहे हैं, वहां का माहौल बदल रहे हैं, वहां की परिस्थितियां बदल रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि वो ग्रेस चेलों के ऊपर आ गया है, वो ग्रेस प्रेरितों के ऊपर आ गया है। क्योंकि अब वो डिसाइड कर रहे हैं कि क्या होना है, क्या होना है। अब तक तो सरकारें डिसाइड कर रही थी क्या होना है, लेकिन याद रखिए वो समय आने जा रहा है जब सरकारें परमेश्वर के भविष्यवक्ताओं के पास, परमेश्वर के दासों के पास आकर पूछेगी, हमें बताओ हमें क्या करना है, हमें क्या करना है। क्योंकि माहौल और परिस्थिति बदलने जा रही है। अमेरिका के अंदर डोनाल्ड ट्रंप जब राष्ट्रपति बने, उन्होंने क्या किया, परमेश्वर के नबियों को बुलाया, उनसे प्रार्थना कराई, उनसे पूछा क्या करना है। हालेलुया। अब उन्होंने घोषणाएं की, योजनाएं बनाई। हालेलुया। परमेश्वर वो काम कर सकता है जब आप तैयार हो उस काम को रिसीव करने के लिए, उस काम को होने के लिए। जब आप तैयार होंगे तब परमेश्वर का राज्य आपके द्वारा, आपके परिवार में, आपके मोहल्ले में फैलेगा, आपके द्वारा। अब ध्यान से सुनो, बाइबल में लिखा है मूसा 40 साल मिस्र के अंदर रहा और वो मिस्र का फैरो बनने वाला था। लेकिन 40 साल मिस्र में रहकर वो मिस्र को नहीं बदल पाया, ना मिस्र के अंदर कुछ भी नहीं कर पाया। राजा के महल में होकर अगला फैरो बनने वाला था वो, उसके हाथ में सारी अथॉरिटी, सारी पावर्स आने वाली थी। लेकिन उस 40 साल के अंदर उस महल में रहकर
वो अपने एक भी भाई की सहायता नहीं कर पाया, वो किसी की मदद नहीं कर पाया, वो कोई माहौल नहीं बदल पाया, वो कुछ नहीं कर पाया। हालेलुया। ध्यान से सुना कैसे बदलता है माहौल, कैसे बदलती है हालात, कैसे बदलती है परिस्थितियां। 40 साल उनके बीच में रहकर उनको बदल नहीं पाया, कुछ नहीं कर पाया। तब बाइबल कहती है उसने मिस्र को छोड़ दिया, और मिस्र को छोड़कर जब वो जंगल के अंदर गया, और जंगल में जब वो गया तब 40 दिन वो परमेश्वर की प्रेजेंस में रहा। कहां रहा? परमेश्वर की प्रेजेंस में, परमेश्वर की उपस्थिति में रहा, परमेश्वर की प्रेजेंस में रहा। जो चेले थे वो रोज संगति करते थे, डेली। एक कोयला होता है ना, कोयला जब तक वो अकेला जल रहा होता है कितनी देर जलेगा? थोड़ी देर, ज्यादा देर नहीं ठहर पाएगा। लेकिन जब काफी सारे कोयले एक साथ मिलकर जलते होंगे तो फिर कितनी देर जलेंगे? क्योंकि एक कोयला दूसरे कोयले से भी हीट को रिसीव कर रहा है, आग को रिसीव कर रहा है। हालेलुया। इस बात को प्रेरितों ने सीखा था, और प्रेरित डेली संगति करते थे, डेली इकट्ठा होते थे, और उन्होंने वो ग्रेस को रिसीव किया था, उस अनुग्रह को उन्होंने रिसीव कर लिया था। डेली इकट्ठा होने के द्वारा, डेली की संगति के द्वारा, क्योंकि लिखा है स्वर्गदूत उनके बीच में आ जाते थे, परमेश्वर की प्रेजेंस उनके बीच में होती थी। जिस स्थान पर इकट्ठे होकर प्रार्थना करते थे वो स्थान हिलाया जाता था, डोल उठता था। और जब वहां से वो निकलते थे, हालेलुया, तो उनके कदम असाधारण होते थे, वो साधारण नहीं होते थे। वो जिस गली में से निकलते थे तो बीमारों के ऊपर छाया पड़ती थी, बीमार चंगे हो जाते थे, दुष्ट आत्माएं चीखती हुई निकल जाती थी, पूरे माहौल को उल्टा पुल्टा करके रख देते थे, बदल के रख देते थे। हालेलुया, हालेलुया। ध्यान से सुनना है, सीखना है। जब तक मूसा मिस्र में था कुछ नहीं कर पाया उनके लिए, अपने भाइयों के लिए, अपने परिवार के लिए कुछ नहीं कर पाया। लेकिन जिस दिन उसने विश्वास से मिस्र को छोड़ दिया और जंगल में चला गया, परमेश्वर की प्रेजेंस में रहा, 40 दिन 40 रात परमेश्वर की उपस्थिति में रहा। 40 साल मिस्र में रहकर कुछ नहीं कर पाया, लेकिन 40 दिन परमेश्वर की प्रेजेंस में रहकर जब वो वापस मिस्र में गया, हालेलुया, जब उस प्रेजेंस में वापस मिस्र में गया, मिस्र को उल्ट पुल्ट के रख दिया उसने, वहां के देवताओं को उल्टा पुल्टा कर दिया, वहां के दुष्ट आत्माओं को उल्टा पुल्टा कर दिया, वहां की नील नदी को उल्टा पुल्टा कर दिया, वहां के सारे माहौल को उल्टा पुल्टा कर दिया, वहां के हालात को उल्टा पुल्टा कर दिया। सुने, पहले मिस्री इस्राएलियों पे राज्य करते थे, पहले मिस्री बताते थे इस्राएलियों को क्या करना है, लेकिन अब इस्राएली मिस्रियों पे राज कर रहे हैं। अब इस्राएली बता रहे हैं कि क्या होने जा रहा है, क्या करना है। हालेलुया, हालेलुया। ये है बदल के रख दे। कब बदलेंगे आप? जब आप परमेश्वर की प्रेजेंस में रहना सीखो, जब उपवास प्रार्थना करना सीखो, जब आप उसकी उपस्थिति से निकलोगे, वो प्रेजेंस लोगों को टच करेगी, वो आग लोगों को टच करेगी, वो बदलेगी। आप उनमें रहकर उनको नहीं बदल सकते, लेकिन आप परमेश्वर की उपस्थिति में रहकर उनको बदल सकते हो। चीजों को बदल सकते हो, हालातों को बदल सकते हो, परिस्थितियों को बदल सकते हो, शब्दों को बदल सकते हो। हालेलुया, हालेलुया। आप बदल सकते हो। एक बार
पास्टर रेनहार्ड वोंके एक क्लब में गए और जब वो क्लब में उन्होंने देखा कि बहुत सारे नौजवान हैं और नाच रहे, कूद रहे, गा रहे हैं, और उन्होंने उनके चेहरे पर एक चीज देखी कि जिनको जो उन्हें चाहिए ना वो उनके पास नहीं है अभी। ये बेशक से उछल रहे, कूद रहे, नाच रहे हैं, लेकिन जो इन्हें चाहिए वो इनके पास नहीं है। पवित्र आत्मा ने उन्हें गाइड किया, जा इस क्लब के मालिक से बात कर। वो क्लब के मालिक के पास गए कि श्रीमान मुझे 5 मिनट का समय दो, मैं 5 मिनट इनसे बात करना चाहता हूं। उन्होंने मना कर दिया। वो वापस आए, पवित्र आत्मा ने जा दोबारा से बात करते। वो दोबारा गए, दोबारा उनको मना कर दिया। वो वापस जाने लगे। पवित्र आत्मा का दोबारा तीसरी बार, वो तीसरी बार गए और उन्होंने कहा क्या श्रीमान जो इनको चाहिए क्या आप उन्हें दे रहे हैं? मालिक घबरा गया, क्या कह रहा है? कहता अगर आप मुझे 5 मिनट का समय दो तो मैं इन्हें वो दूंगा जो इनको चाहिए। हालेलुया। मालिक रुका, उसने कहा ठीक है, मैंने तुम्हें 5 मिनट दे दिए, कल आना ठीक 12 बजे माइक ले लेना और सिर्फ 5 मिनट। रेनहार्ड उनके बहुत खुश हो गए। वो अंदर गए, बाहर गाड़ी में गए और उनका 5 मिनट ही मांगे, थोड़ा सा मैं टाइम बढ़ा सकता था। तब उन्होंने प्रार्थना की, मेरा परमेश्वर 5 मिनट के अंदर भी कार्य कर सकता है। प्रार्थना कर रहे थे। अगला दिन हुआ, वो प्रेजेंस में थे और वो अगले दिन जब 11:30 बजे उस क्लब में पहुंच गए और अपनी बारी का इंतजार करने लगे और उनको समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या बात करूंगा 5 मिनट। जैसे 12 बजे उन्होंने वहां का म्यूजिक बंद किया, माइक ले लिया और कहा 5 मिनट अब मेरे पास है, आपको 5 मिनट मुझे सुनना है। और रेनहार्ड वोंके ने बोलना शुरू किया। 1 मिनट गुजरा और प्रार्थना की प्रेजेंस से वो क्लब भर गया। दूसरा मिनट गुजरा, उन्होंने देखा जमान घुटनों के बल आ गए, रोने लगे, पश्चाताप करने लगे, हर कोई घुटने पर था। तीसरा मिनट आया और उन्होंने प्रार्थना कर दी, शुरू कर दी, उनको ऊपर हाथ रखना शुरू कर दिया और 5 मिनट के अंदर उन्होंने वहां का पूरा माहौल बदल के रख दिया। 5 मिनट गुजर गए, माइक रखा, चले गए। वो 6 महीने बाद एक व्यक्ति उनके पास आया और कहा कि पास्टर जी रुको, मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। क्या? आप मेरे साथ चलो। तो वो उनको लेके गए और जब वो वहां पहुंचे उनको याद आया यहाँ तो वो क्लब था। तो जब वो क्लब के बाहर खड़े हुए तो उन्होंने क्लब के ऊपर एक क्रूज देखा। हालेलुया, हालेलुया। उन्होंने क्रूज देखा। व्यक्ति ने कहा श्रीमान अभी रुकिए, सरप्राइज ये नहीं है, सरप्राइज कुछ और है। जब वो क्लब के अंदर गए तो क्लब के अंदर उन्होंने एक चर्च देखा। क्लब के अंदर उन्होंने उन सारे नौजवानों को जो उस दिन उस प्रचार को सुन रहे थे, उन सबको देखा, उस वेटर को देखा, उस म्यूजिक बजाने वाले को देखा। वो आ रहे, मैं वो म्यूजिक बजाता था, मैं वो शराब पिलाया करता था, मैं वो करता था। अब वो सब एक विश्वासी बन गए थे, सब परमेश्वर की कलीसिया में तब्दील हो गए थे। है उन्होंने क्या किया? उल्टा पुल्टा कर दिया। शैतान के साम्राज्य को उखाड़ कर परमेश्वर के राज्य को स्थापित कर दिया वापस। हालेलुया। वो ग्रेस हमारे पास आने जा रहा है। हम भी वो कर सकते हैं मेरे प्रियो। हमारे द्वारा परमेश्वर ऐसे ऐसे काम कर सकता है यदि हम उसकी प्रेजेंस में रहना शुरू करें, यदि हम उन हालातों को काटना शुरू करें, यदि हम उसकी उपस्थिति को खोजना शुरू करें, उल्टा पुल्टा करके रख देंगे। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। इस्राएली हम कह रहे हैं क्या करना है,
पहले राजा बताता था, अब कौन बताता है? इस्राएली। अब मूसा कह रहा है, हालेलुया, उल्ट के रख दिया उसने मिस्र को। जब वो वहां से निकले, लाल समंदर के जब अंदर गए ना, क्या हुआ? लिखा है उनके रथों के चक्के दिखा दिए गए, रथों को उल्ट दिया गया, पलट दिया गया, लंगड़े हो गए थे वो। क्या किया गया? उल्टा पलटा कर दिया, शत्रुओं को घुटने के रूप में लेकर आ गया वो। ग्रेस है परमेश्वर का, ये ग्रेस है परमेश्वर का। हालेलुया। इसलिए शत्रु क्या बोल रहा है, पड़ोसी क्या बोल रहा है, लोग क्या बोल रहे हैं, वो डिसाइड नहीं करेंगे, आप डिसाइड करोगे। जो आप अपने लिए बोलते हो वो आपके लिए होगा, और जो आप अपने लिए देखना चाहते हो वो आपको बोलना है, और वही आपके लिए होगा। परमेश्वर जो देखना चाहता था वो उसने बोला। वो उजाला देखना चाहता था, उसने क्या बोला? उजाला हो। हालेलुया। वो ज्योतियां देखना चाहता था, ज्योति हो गई। हालेलुया। वो जानवरों को देखना चाहता था, इंसानों को देखना चाहता था, हरियाली को देखना चाहता था, जो वो चाहता था वो बोल रहा था, और वैसा वैसा हो गया। वो आप देखना चाहते हो वो बोलना शुरू करो, उसके लिए प्रार्थना करनी शुरू करो, वही आपके साथ हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। ये ग्रेस है, ये अनुग्रह हमारे पिता का है जो उसने हमें दिया, उल्टा पुल्टा करने का। ये वो लोग हैं, कौन कह रहा है ये बात? संसार के लोग कह रहे हैं, मुस्लिम लोग नहीं कह रहे। कौन कह रहा है? ये वो लोग हैं जिन्होंने जगत को उल्टा पुल्टा। अभी तो देखो यरूशलेम में थे, यरूशलेम के पड़ोसी नगरों में गए, अभी तो देश में गए नहीं हो, पर खौफ इतना आ गया कि क्या कह रहे हैं? ये वो लोग हैं जिन्होंने संसार को ही, जगत को ही उल्टा पुल्टा करके रख दिया है। आज एक बात बताओ, मसीह लोग ना तलवार उठाते, ना भाला उठाते, ना मारते, ना पीटते, ना गाली देते, कुछ भी तो नहीं करते, लेकिन फिर भी दुनिया के लोग मसीहों से डरे हुए थे। क्यों? फिर भी डरे हुए हैं। उनको डर है, ये हमें भी बदल के रख देंगे, ये बदल के रख देंगे। हम उनसे नहीं डरे हुए, वो हमसे डरते हैं। हालेलुया। बाइबल के अंदर एक और मैं आपको बात बताता हूँ। एस्तेर रानी के समय में क्या हुआ? हमान ने योजना बना ली, सारे यहूदियों को खत्म कर दिया जाएगा। एक दिन डिसाइड कर दिया गया, सारे यहूदियों को कत्ल किया जाएगा, कोई भी नहीं बचेगा। उन्होंने एक दिन डिसाइड किया। जब मर्दकई ने इस बात को सुना, मर्दकई ने हमान की आज्ञा को अपने ऊपर अधिकार लेने नहीं दिया। अपने ऊपर अधिकार नहीं दिया। उसने टाट ओढ़ लिया, उपवास में आ गया कि वो दुष्ट हमान ऊपर प्रभुता नहीं कर सकता, वो हमारे राज्य को उल्टा पुल्टा नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता। तब बाइबल कहती है उसने सारी बातें एस्तेर रानी को जाके बताई, और एस्तेर रानी को जब ये बात पता चली, एस्तेर राजा के पास नहीं चली गई। उसने मर्दकई को कहा 3 दिन 3 रात हम परमेश्वर की उपस्थिति में जाएंगे, हम परमेश्वर को ढूंढेंगे, हम परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, ना हम कुछ खाएंगे ना हम कुछ पिएंगे। 3 दिन 3 रात। हालेलुया। 3 दिन 3 रात
रानी ने 3 दिन 3 रात उपवास किया, प्रार्थना किया, ना कुछ खाया ना कुछ पिया। कहां चली गई? परमेश्वर की उपस्थिति में, उसकी हजूरी में चली गई। और जब वो उस हजूरी में गई परमेश्वर के स्टेज को लेकर, तो उसने वो अनुग्रह रिसीव किया जिसे वो पलट के रख दे, आमीन, हालेलुया, बदल के रख दे। हालेलुया। पहले कई बार मुझे बहुत परेशानियां होती थी चीजों में, तो मैं कहीं जाता था या परिवार के अंदर कई चीजों में, लेकिन एक दिन मैंने अपनी लाइफ में देखा परमेश्वर से, जब मैं प्रार्थना कर रहा था उसने मुझे ग्रेस दिया, उसने मुझे एक अनुग्रह दिया माहौल को बदलने का, वातावरण को बदलने का। अब मैं जहां जाता हूं वहां का वातावरण बदल जाता है, वहां की चीजें बदल जाती हैं। हालेलुया। इसलिए वहां के लोग डिसाइड नहीं करते मुझे क्या करना है, मैं डिसाइड करता हूं। हालेलुया। कोई भी परमेश्वर के काम में बाधा नहीं डाल सकता, कोई भी नहीं डाल सकता। तो एस्तेर रानी ने वो ग्रेस को रिसीव किया, और जब उसने उस अनुग्रह को रिसीव किया तब वो राजा के पास चली गई। कोई जा नहीं सकता था राजा के पास, और जैसी वो राजा के पास गई, राजा का आशा उसकी तरफ बढ़ गया, क्योंकि बिना राजा के हुक्म के कोई भी राजा के पास नहीं जा सकता था, प्राण दंड मिलता उसको। पर जब एस्तेर वो ग्रेस लेकर गई तो विरोधी आत्मा उसके सामने ठहर नहीं पाई, विरोधी आत्माओं को उसके सामने से भागना पड़ा, और जो ग्रेस एस्तेर के ऊपर था, सेम ग्रेस उस राजा के मन में चला गया। जो ग्रेस परमेश्वर का एस्तेर के ऊपर था, वो ग्रेस परमेश्वर ने राजा के मन में भी डाल दिया, और राजा ने क्या किया? अपना आशा बढ़ा दिया। हाँ? आपके दुश्मनों के अंदर परमेश्वर ऐसे ग्रेस को डाल देगा जो हानि करना चाहते थे, लेकिन वो भलाई करेंगे। हालेलुया। क्योंकि विरोधी आत्माएं ठहर नहीं पाएंगी। और जब वो वहां पहुंची, उसने कहा दावत देनी है। दावत किया, खुशी मनाया, आनंद मनाया, है ना? क्यों? क्योंकि उनके खिलाफ एक लेटर लिखा गया था, उन्हें मारने की एक योजना तैयार की गई थी, उनके लिए कानून बनाया गया था, लेकिन वो एक ग्रेस को लेकर आई है जिसे वो पलट के रख देगी, आमीन, जिसे उन हालेलुया, चीजों को पलट देगी, उल्ट देगी वो। हालेलुया। और विश्वास से उसने दावत किया, उसने कहा दावत करनी है, आनंद मनाना है। दावत किया गया, आनंद मनाया गया, 3 दिन आनंद के। और लिखा है जब उस समय उसने राजा से कहा कि राजा तू हम पर ग्रेस दिखा, हम पर अनुग्रह दिखा, कोई है जो हमारी जाति को खत्म करना चाहता है। राजा क्रोध में आ गया, कौन है वो? उसने कहा ये दुष्ट हामान है वो। हालेलुया। वो चोर पकड़ा गया है। राजा के सामने तो वो उसका बहुत प्रिय था, लेकिन वो प्रिय नहीं है, वो तो राजा का विरोधी है। और बाइबल कहती है कि राजा ने हुक्म दिया इसको पकड़ो, और जो फंदा इसने हमाम और दकई के लिए लगाया था उसी पर इसको टांग दो, जो गड्ढा इसने उसके लिए खोदा था उसी में से डाल दो, जो इसने विधि बनाई थी उसको पलट दो। हालेलुया, हालेलुया। और वहां से एक ग्रेस रिलीज हुआ। तब एस्तेर राजा के पास बैठी और राजा से कहा, उस दुष्ट हामान ने एक युक्ति निकाली थी, एक लेटर निकाला था, और इस तारीख को हमारी जाति खत्म कर दी जाएगी, उसको कोई नहीं बदल सकता था। हामान तो मर गया, लेकिन वो तख्ती नहीं बदली। तब एक ग्रेस रिलीज हुआ उनके ऊपर, क्योंकि कोई भी ऐसा कानून नहीं था कि एक बार मादी और फारसी का कानून बन जाए और कोई उसको बदल दे, उसमें कोई चेंजेस नहीं हो सकते। जैसे दानियल के समय में हुआ था, कोई चेंजेस नहीं हो सकता था, ऐसी सख्त परंपरा थी। तब क्या हुआ? मैं चाहता हूं पढ़ेंगे 8:5, एस्तेर 8:5। तब एस्तेर उठकर तब एस्तेर उठकर राजा के सामने खड़ी हुई
हाँ, राजा के सामने खड़ी हुई और कहने लगी, यदि राजा को स्वीकार हो राजा को स्वीकार हो और वह मुझसे प्रसन्न है यदि वह मुझसे प्रसन्न है और यह बात उसको ठीक जान पड़े हाँ और मैं भी हाँ उसको अच्छी लगती हूँ हाँ तो जो चिट्ठियाँ दादा हाँ अगागी के पुत्र हाँ हमान ने राजा के सब प्रांतों के यहूदियों को करने की युक्ति नाश करने की युक्ति करके लिखाई हाँ उनको पलटने के लिए हाँ लिखा जाए। क्या करने के लिए क्या करने के लिए क्या करने के लिए जो इतिहास में आज तक नहीं हुआ था कि मादी फारसी की व्यवस्था को बदला जाए। उस समय जब एस्टर रानी परमेश्वर के प्रेजेंस में गई तो उसने वो ग्रेस हासिल किया कि जो बदला नहीं जा सकता था उसने पलट के रख दिया। हालेलुया हालेलुया। नाश यहूदी जाति होनी थी लेकिन नाश उसके दुश्मन हो गए। हालेलुया। हमारे शत्रुओं ने नाश करने की युक्ति तो हमारे लिए बनाई थी लेकिन परमेश्वर उस युक्ति को पलट देगा, उसकी योजनाओं को पलट देगा। जो हमें नाश करना चाहता था हमारा विरोधी वो खुद आग में जल के नाश हो जाएगा। उसकी सेना नाश हो जाएगी, उसकी युक्तियां नाश हो जाएंगी, उसकी बीमारियां नाश हो जाएगी, उसका अंधकार नाश हो जाएगा, उसकी सामर्थ्य नाश हो जाएगी। हालेलुया हालेलुया। इसीलिए लिखा जितने हथियार मेरी हानि के लिए बने हैं उनमें से एक भी सफल। हालेलुया हालेलुया। वो ग्रेस जिसके द्वारा उल्टा पुल्टा कर दिया जाता है, बदल के रख दिया जाता है, हमें वो ग्रेस को आज देना है फादर से, ताकि आज से हम अपने परिवार के माहौल को बदल दें, अपने जीवन के माहौल को बदल दें, अपनी परिस्थितियों को बदल दें, अपनी हालातों को बदल दें। हालेलुया। कोई हम पर प्रभुता नहीं करता, स्वर्ग का परमेश्वर ही हम पर प्रभुता करता है। हमारा राजा धीराजा महाराजा सेनाओं का यहोवा पवित्र आत्मा ही हम पर प्रभुता करता है। कोई डिसाइड नहीं कर सकता कि हम क्या करेंगे, सिर्फ हमारा परमेश्वर, सिर्फ हमारा पिता डिसाइड करता है। इसलिए मेरे प्रियो, हम वो हैं जो संसार को उल्ट पुलट के रख सकते हैं, लेकिन आज मसीह लोग डर जाते हैं, घबरा जाते हैं छोटी छोटी चीजों से। लेकिन खुशखबरी क्या है, आपसे ज्यादा ना आपके दुश्मन डरे हुए हैं। है ही नहीं है, ये बताओ है? गलत कह रहा हूं मैं? क्या स्टेटमेंट देते हैं वो? उनको खौफ समाया हुआ है, डर समाया हुआ है? ये बदल देंगे, है ना? बना देंगे। हमारी संख्या कम हो रही है। हालेलुया। वो सही भविष्यवाणी कर रहे हैं, हम बदल के रख देंगे उनकी संख्याओं को, उनकी चीजों को बदल के रख देंगे। हमारा फादर हमें वो ग्रेस देता है, वो हमें जय के उस समय लेकर चलता है, हम बदल के रख देंगे। ली ब्राज़ो के लेकरा माखी था ना मांद्रो ला प्रादीदो ली ब्रोधी